Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 14 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा. और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ अचीव्ड दी फूड सफिशिएंसी फ्रॉम फूड स्कैरसिटी. हाल ही में किस भारतीय राज्य ने खाद्य अभाव से खाद्य पर्याप्तता हासिल की है? ऑप्शंस आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. अभी हाल ही में उड़ीसा जो है एक फूड सरप्लस स्टेट बन गया है इंडिया का, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर फूड स्कैरसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उड़ीसा में, और अब ये फूड सरप्लस स्टेट बन चुका है. तो यहाँ पर उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया, जो मॉडल प्रिपेयर किया गया, वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन बन गया है अदर स्टेट्स के लिए. और ये देखा गया है यहाँ पर कि पास्ट 2 डिकेड्स में उड़ीसा जो है एक राइस इंपोर्टिंग स्टेट था, लेकिन अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन होने लगा है राइस का और ये एक सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर बन चुका है. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है और उड़ीसा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक अचीवमेंट है ये. और इसमें यहाँ की जो स्कीम्स हैं उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. मेजर स्कीम्स हैं कालिया स्कीम, जिसका पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम. एंड सेकंड स्कीम है उड़ीसा मिलेट मिशन, और इसका जो फोकस रहा है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में. तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. एंड ये स्कीम्स ऐसे पूछी जा सकती हैं आपसे कि कौन सी स्टेट की हैं. तो कालिया स्कीम जो है वो फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए है और ये उड़ीसा स्टेट की स्कीम है. अगला क्वेश्चन है, कोया ट्राइब हैज़ बीन इन न्यूज़ इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. कोया जनजाति खबरों में रही है, ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड महाराष्ट्र. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. ये कोया ट्राइब जो है अभी हाल ही में चर्चा में है. ये एक जनजाति समूह है तेलंगाना का, और इस रीजन में ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है. और ये बेसिकली 2 स्टेट्स में पाई जाती है, एक तेलंगाना एंड सेकंड वन इज आंध्र प्रदेश, जहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग जो लोग रहते हैं वहाँ पर. और ये जो ट्राइब है बेसिकली अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पापीकोंडा हिल रेंज में रहती है. इसके द्वारा अभी हाल ही में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाया गया है. जो एक स्पीसीज़ है ये इंडियन बिसन, इनको कंजर्व करने के लिए इनके द्वारा बेसिकली जो बिसन इंडियन बिसन हैं उनके हॉर्न्स को यूज़ किया जाता था फ्लूट को बनाने में, जो बांसुरी होती है उसको बनाने में, लेकिन इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है पाम लीव से. अब पाम लीव्स का यूज़ किया जाने लगा है बांसुरी को बनाने में, सो दैट कि इंडियन बिसन को कंजर्व किया जा सके. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक ये न्यूज़ है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इनके द्वारा फॉलो किया गया है. आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिसन हिल्स एंड पापी हिल्स कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हिल्स हैं, बिसन हिल्स एंड पापी हिल्स. पापीकोंडा नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली. दक्षिणी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. कावेरी रिवर जो है वो साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में है. तो आपको ये इस रिवर के बारे में पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ पर ये फाइनली जाके ड्रेन आउट होती है. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रिवर है. बेसिकली अगर लार्जेस्ट 3 रिवर्स की बात की जाए साउथ इंडिया की, तो सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड थर्ड रिवर है
कावेरी रिवर। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो रिवर है कावेरी रिवर, वो तमिलनाडु की लार्जेस्ट रिवर है। इसको तमिल में पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन होता है कर्नाटका से, कर्नाटका में जो ब्रह्मगिरी रेंज है वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ से, और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। और अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि कावेरी बेसिन में लगभग 12,850 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में नेचुरल वेजिटेशन का लॉस हुआ है। और ऐसा बताया गया है एक स्टडी के द्वारा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट्स हैं उनके द्वारा एक स्टडी की गई। उसमें बताया गया कि कावेरी बेसिन में नेचुरल वेजिटेशन का लॉस रिकॉर्ड किया गया है। तो इसलिए चर्चा में है, आपको इस रिवर के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड एट यूनाइटेड नेशंस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, बान की मून को अभी हाल ही में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। उन लोगों को बेसिकली इंडिविजुअल्स को दिया जाता है उनके डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस के लिए। डिप्लोमेसी के द्वारा किस तरीके से एक इंडिविजुअल वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर पीस को इस्टेब्लिश कर सकता है, तो उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन है बान की मून? ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर को हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डे हर एक इंडिविजुअल को, कम्युनिटीज़ को, बिजनेसेस को, इंस्टीट्यूशंस को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है इस पर डिस्कस कर सकते हैं, इस टॉपिक पर, कि हम किस तरीके से अलग अलग एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। कब किया जाता है सेलिब्रेशन? 14 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का विजेता कौन है? तो ये अवार्ड जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, ये जावेद अख्तर को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में रहा। इनको अभी हाल ही में जो ये एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, उस दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये जो अवार्ड है इसको दूसरे नाम से भी पहले जाना जाता था, औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इम्पॉर्टेंट एक ये अवार्ड है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली जॉइंड यूनाइटेड नेशंस रेस टू रेजिलियंस कैंपेन। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस अभियान में शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया ने अभी हाल ही में रेस टू रेजिलियंस कैंपेन को ज्वाइन कर लिया है। आपसे क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रेस टू रेजिलियंस कैंपेन किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, इसकी बिगिनिंग हुई है, ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये है यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव। बेसिकली ये एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस जो हैं उनको टैकल करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था। ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था 2020 में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके द्वारा जो टारगेट रखा गया है कि हम 2023 तक किस तरीके से जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम कैसे रेजिलिएंट बना सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को लेकर के किस तरीके से ये जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनसे फाइट कर सकती हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस हुई 28 दुबई में, उसी दौरान इंडिया ने अपने पार्टिसिपेशन को डिक्लेयर किया है कि अब यूनाइटेड नेशंस का जो ये कैंपेन है रेस टू रेजिलियंस, उसका पार्ट है इंडिया। क्वेश्चन बन सकता है ना केवल स्टेट पीसीएस में बल्कि यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
अगला क्वेश्चन है, यूवाई इनिशिएटिव इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड। यूवाई पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग और किस निकाय का एक सहयोगात्मक प्रयास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटेल इंडिया। ये एक बेसिकली प्रोग्राम है जो कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जो कि किसके अंतर्गत कार्यरत बॉडी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इंटेल इंडिया, इन दोनों के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यूवाई, जिसका पूरा नाम है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली इसके द्वारा जो अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जो 8th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनको स्किल किया जाएगा, स्किल्ड बनाया जाएगा, उनको बताया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, यूवाई का पूरा नाम यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसकी पहल है? तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये कार्यरत है। एंड सेकेंड वन इज इंटेल इंडिया। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु हैज़ बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मोहन यादव। सेकेंड क्वेश्चन, नए भारत का सामवेद बुक इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हूम? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 9th December. एंड फोर्थ क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज लोकेटेड? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। द ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? सेकेंड क्वेश्चन, कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज, लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। थर्ड क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नमो ड्रोन दीदी स्कीम टू बेनिफिट whom? एंड फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली हेमचंद्रन रवि कुमार रिसीव्ड कर्मवीर चक्र मेडल, बिलोंग्स टू विच फील्ड? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड गाइस, प्लीज़ अपना पार्टिसिपेशन इस सीरीज़ में बढ़ाइएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है एंड आई एम श्योर कि ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS। एंड अगर PDF लेना चाहते हैं सितंबर अक्टूबर मंथ की, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन IAS PCS उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।